से 800 के आते लेकिन एमा डिफरेंट कवर देते हैं। ठीक है, चार्जिंग प्रोब देखे आप? चार्जिंग के कनेक्टर देखे आप? चार्जिंग के कनेक्टर देखे? देखे ना भैया, कौन देखे हो? पूरा ओपन देखे, बोर्ड के साथ बोर्ड के साथ देना जब देखो अभी ये देखो एक बार ये देख सकते हैं। दिखा दो, दिखा भाई, वही वाला चित्र बना सेम टू सेम नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। चार्जिंग सॉकेट है। हाँ, चार्जिंग सॉकेट, चार्जिंग कनेक्टर, चार्जिंग सॉकेट। कहानी यहीं से शुरू होती है, मोबाइल की कहानी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, चार्जिंग सॉकेट तो है ना, बहुत बनाए सर। ठीक है, 5 पिन लगे थे। ठीक है, 5 पिन आपको कनेक्टर में 5 पिन 5 पिन ये ना बोलते हैं BA, ये जो कनेक्टर तुम्हारे को है बी है। BA, और जो चौड़ा पिन BA, है उसको बोलते हैं DA, टाइप सी, सी। और बस 16 17 18 पिन के लिए। ठीक है, यस तो सर। बेसिकली पहले हमें इतना सीखना है फिर ऑटोमेटिक होगा समझ में। पहले छोटे रूप में सीखो फिर बड़े रूप ऑटोमेटिक समझ में। ठीक है, यस सर। यह भी जो पढ़ा था वो कोई कमती नहीं है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। गोल्ड सीखिए तो हॉट भी सीखना जरूरी है। यस सर, अगर गोल्ड सही नहीं आते लेकिन हॉट नहीं होता कैसे करोगे? हॉट टेस्टिंग नहीं करते ना। यस सर। इतना जरूरी पड़ेगा। ये जो प्लस जो लाइन होती है V बस की लाइन, V बस की लाइन सर अभी अच्छे से पढ़िएगा, बी बस आगे जब जाऊंगा वोल्टेज अच्छे से पढ़िएगा। ये डाटा प्लस की लाइन, ये डाटा प्लस माइनस, ये आईडी या फिर नो कनेक्शन, और ये GND। जो 5 लाइन होते हैं ना, जो 5 सॉकेट के अंदर, चार्जिंग सॉकेट के अंदर 5 लाइन निकलते हैं। आईडी क्या नाम लिखा है सर? आईडी वाला उसने कितनी आईडी क्या लिखा है? आईडी नो सर, वो आईडी क्या लिखा है सर? आईडी कन्वर्टर अरे भाई नाम डालो पिन निकले है उसका सब अलग अलग काम, इसमें टाइम पास गड़बड़ नहीं दे ये दिखा कि इसको सबसे इंपॉर्टेंट लाइन V बस की लाइन, जो लाइन होते V बस की लाइन, जो चार्जिंग के कनेक्टर के सबसे पहले वाला निकल। ठीक है, सेकेंड होते हैं डाटा प्लस के लाइन, थर्ड होते हैं डाटा माइनस के लाइन। अगर ये दोनों लाइन अगर कुछ खराब हो गई तो सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता। मोबाइल में सॉफ्टवेयर तो आता लॉक हो देता था। यस सर। तो ये दोनों लाइन रहना बहुत जरूरी है। अब यही लाइन हटा
करते स्टोरेज भी करते बैटरी में कभी भी चार्जिंग लगा के बाद दिखावत है चार्ज नहीं हो लेकिन दिखावत रहते देखो मेरे देखो देखिए सर तो ये लाइन प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद का है आईडी लाइन जैसे चार्जिंग लगा था ना मन तो ये आईडी लाइन जाक सीपीयू आईसी में लगा बताते कि चार्जिंग लग चुके हैं चार्जिंग लग चुके हैं तो चार्जिंग करना शुरू कर दे ठीक है यस सर लास्ट जो लाइन है जीएनडी लाइन मतलब ग्राउंड अर्थिंग जरूरी है ना यस इस वजह से अर्थिंग चाहिए ना हाँ। बिजली यहाँ बिजली ये वही 5 लाइन है ठीक है अभी हम लोग बताए यही तो कुछ टेक्निक रिसीवर लेकिन वोल्टेज की कारण हम बताया पर टेस्टिंग पे छोड़ वी बस के लाइन में देख 5 वोल्टेज दिखाते हैं यस सर वहां पर समझना जब पहला वाला रैंप प्रॉब में जब चेक करो ना मल्टीमीटर में सेट कर वो वोल्टेज के वोल्टेज 20 में ठीक है वहां जब चेक कर वो वाला में तब वहां 5 वोल्टेज आना ही चाहिए ये हॉट टेस्टिंग फिर से सर पाँच से अगर एक भी कम है एक बार और सर एक बार और सर फिर से एक बार और एक बार और बताना सर डीपी प्लस और डीपी माइनस के ऊपर काम का हर ऊपर वी बस बताओ ऊपर से बताओ वी बस के हरे वोल्टेज के लाइन वोल्टेज का लाइन हां वोल्टेज के लाइन डाटा प्लस और डाटा माइनस के लाइन हरे मतलब डाटा भेजते डाटा लाते अच्छा हां डाटा ले जाने माइनस सर जो अच्छे से बताइएगा माइनस डाटा लाते सर वो अच्छे से बताइए अभी मैं इसमें तुम्हारे ऊपर से बताता हूं सिर्फ वोल्टेज के बारे में बता हाँ ठीक ठीक है ठीक और लाइन का काम करते नहीं करते वो लोग बात में बताएंगे हाँ ठीक बहुत लंबा काम नहीं होता हाँ ठीक आईडी लाइन ये काम करते हैं कोई भी मोबाइल में चार्जिंग लगाते हैं कनेक्टर जस्ट लगाएं और जैसे स्लो होते हैं ना चार्जिंग होल करके वो ये वाला लाइन ये ले हां नहीं ये आईडी लाइन सो करी तुरंत चार्जिंग हो जाए दिखे ना चार्जिंग के लोग आते हैं ना वो ये वाला लाइन जीएनडी मतलब अर्थिंग प्रॉब्लम एक खंड रखन दूसरा रखन चार्जिंग दिखाते कुछ वैल्यू दिखाते ना वही वो उसका काम करते जीएनडी भी अगर लाइन खराब हो गई तो चार्जिंग नहीं हो अब चार्जिंग कनेक्टर यहाँ डाल सकते हैं ठीक है अब वो क्या करी पूरा चार्जिंग बंद कर दी अब हम क्या काम कर रहे हैं चार्जिंग निकाल ठीक है यस सर अभी बस की लाइन है जो लाइन है वो कहाँ है चार्जिंग कनेक्टर एक उसी पेपर में वी बस के लाइन कहाँ लाइन है कहाँ की करते कहाँ होती वी बस के लाइन ना चार्जिंग कनेक्टर से होके सीधा वो ओवीपी आईसी जाती है आईसी में आवाज आवाज मैं देख रहा ठीक है ओपी आईसी तक जाई ओपी आईसी भी 5 वोल्ट के चल गई और उसके बाद जाको सीधा चार्जिंग आईसी जैसे इंटर करी ठीक है वहां से आउटपुट होगी नहीं दी है बैटरी कनेक्टर की जो जाए 3.7 से 4.2 की जाता ठीक है अपन लोग वोल्टेज स्टार्टिंग में मिली देगा कहां होते हैं कुछ हो देगा वोल्टेज कहां होंगे कम होगी अब वही चार्जिंग आईसी से निकली यूपीएच के लाइन यूपीएच भी लाइन मतलब यूपीएच देखिए ना सर वोल्टेज के नाम हमारे में यूपीएच का है वोल्टेज के नाम है यही पढ़ना तुम लागे तो ये एकदम हाई लेवल पे पढ़ाई ठीक है लेकिन मैं वोल्टेज आगे देखेगा हम बताते नहीं तुम्हारा नहीं बताते हो लेकिन सर बताते मोर से पहले सर बताते वोल्टेज आप बहुत सारे देखेंगे पहले कहा वोल्टेज जैसे वी बस में 5 वोल्टेज थोड़ा सा याद करेंगे ठीक है वीपीएच के लाइन में 3.7 से 4.2 ये वोल्टेज अलग है जो चार्जिंग आईसी से जाते चार्जिंग आईसी से सीधा बैटरी के लिए जाते अब हॉट टेस्टिंग जब करूं तापमान जब हॉट टेस्टिंग करूं तब रेड ब्लैक प्रॉब्लम कहां रखो ग्राउंड रेड ला
टेस्ट पॉइंट टेस्टिंग पॉइंट कौन है? ये वी बस वी बस। तो यहाँ कितना मिलना चाहिए? 5 वोल्टेज 5 वोल्ट। फिर चार्जिंग आईसी के पास चले जाओ, ठीक है? यस सर नॉर्मल वाला वोल्टेज किसी चेक कर जाओ। चार्जिंग आईसी के पास जाओ, जो बैटरी कनेक्टर से जो लाइन जुड़े रही वहाँ आसपास जितना भी कंपोनेंट लगे रही वहाँ कितना मिलना चाहिए? 3.7 से 4.2 यहाँ भी मिलना चाहिए, ठीक है? यस सर और चार्जिंग आईसी की बात जो वीपीएच की लाइन बनी, ये तुम्हारा तो ऊपर से लगी, लेकिन इसे वोल्टेज के बारे में बताऊँ जब आगे चलके जब पढ़ना सर जब बताएगी तेरी लाइन में थोड़ा अच्छा आराम से की जाएगी और बताइए सर अच्छे से बताइए। 3.7 से 4.2 वही पावर आईसी से जब वो वोल्टेज पे निकल जाए, जब सीपीयू के लिए जाएगी तो 1.8 इनमें कार बदल पड़ता है हॉट टेस्ट 800 से 800 वहाँ इसका वोल्टेज में काबर अलग अलग आना चाहिए इसी टाइप हाँ। से। वजह ये है और वजह काबर चेंज होते में होता है। चार्जिंग आईसी का नाम ज्यादा पावर की जरूरत है, काबर पूरा वोल्टेज बांटना है। चार्जिंग आईसी जैसे चार्जिंग आईसी का चार्ज हुआ काकर माध्यम से कनेक्टर की, ठीक है? कुछ तो बोला मैं नहीं बोला अच्छा नहीं लग रहा निपले पड़ेगी पढ़ो सर नहीं, मैं कुछ समझने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अच्छे समझाना चाहता हूँ कि वोल्टेज भी अलग अलग होते हैं, ठीक है? हाँ हाँ यस सर सर वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज भी अलग अलग होते हैं। जब आगे चल के पढ़ूं तब वोल्टेज जब अलग अलग दिखे मिली तब कंफ्यूज मत हो, याद कर। अब वोल्टेज का अलग अलग दिखे चलो सामान्य भाषा में पंखा या लाइट से ज्यादा वोल्टेज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कॉमन सेंस वाली बात वो भी कैपेसिटर है ना? का एसी ला ज्यादा वोल्टेज चाहिए कि चाहिए? चाहिए। तब भाई के लिए एसी इतना पावर वोल्टेज की जाते है, पंखा में पावर की जाते है, ये लाइट में पावर इतना की जाते है, तो ऊपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं वोल्टेज वोल्टेज जनरेट करते हैं। थोड़ा कौन छोड़ा देख रहा है? चार्जिंग आईसी। तो यही लाइन हम लोग बाद में आगे चल के सीखना है और पढ़ना है कि कहां कितना वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। और ये चीजें जब तुम खुद प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगी कि यहां इतना वोल्टेज की जरूरत है, वहां उतना वोल्टेज की जरूरत है। और जैसे हम लोग वैल्यू चाहिए जैसे 250 से 800 है ना? अब हम तो इतना कंफर्म हो गए ना कि अपन लोग वीबस की लाइन में 5 वोल्टेज चाहिए समझ यस में? सर पंखा ला इतना वोल्टेज चाहिए कंफर्म हो गए, एसी ला इतना वोल्टेज चाहिए कंफर्म हो गए। अगर एसी ला अगर उतना वोल्टेज नहीं मिली तो क्या चलनी नहीं वैसे ये आईसी मनुष्य वर्क करता है। और मन में कम मिल गया सर वो जितना चाहता हूँ उतना नहीं मिला तो समझ जाओ लाइन खराब हो गया, फिर कंपोनेंट खराब हो गया, ऐसे टाइप से समझ सकते हैं। हाँ वही सब चीजें समझे पड़ो। इमा दोनों का काम आई वोल्ट टेस्टिंग हो वोल्टेज ये चीजें निकाले बाद दोनों टेस्टिंग बहुत जरूरी है। अब पहले वर्ड में पावर वोल्टेज के बारे में बताता हूँ। यस सर ये है तो कुछ मतलब पंखा कितना वोल्टेज चाहिए, हमरा लाइट का कितना वोल्टेज चाहिए, एसी का कितना वोल्टेज चाहिए, ये चीज का ये बताते हैं डायग्राम को बताना। अभी मैं समझ सकता चार्जिंग आईसी 100% हमरा 5 वोल्टेज चाहिए। बैटरी जैसे लगी तो 3.7 से 4.8 चाहिए। मतलब वीपीएच में जैसे वीपीएच मतलब पावर की लाइन मतलब वोल्टेज के नाम दे देते हो समझे हो, ठीक है? जो चार्जिंग आईसी से निकला वीपीएच की पावर लाइन, पावर आईसी कितना चाहिए 3.7 से 4.2 और पावर आईसी के बाद सीपीयू जाओ, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू सुने हैं ना? यस सर सीपीयू के वर्क होते प्रोग्रामिंग मतलब डाटा लाना ले जाना, तो डाटा पे डाटा मारना इसके लाइन में सीधा जाए सीपीयू में। अगला कितना वोल्टेज चाहिए 1.8 वोल्टेज। डिफरेंट जो वोल्ट मिला थी यही वजह है। जब हॉट टेस्टिंग करो तो ये सब वोल्टेज हमें मिलना चाहिए। पहले थोड़ा वो डिटेल में पढ़ो, डिटेल में सीखो तब समझ में ये शॉर्टकट